अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर संकट्स में इस्तकबाल है। आज हम देखने वाले हैं कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं फ़ाइल मेनू में, और फाइल मेनू के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको नज़र आता है। मैं ज़रा जूम करके दिखाऊं ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये दोनों ऑप्शन नज़र आए। इंपोर्ट ये है और इसके जस्ट नीचे एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमें शो नहीं कर रहा है, वो ज़रा ब्लर है, इसलिए कि हमने यहाँ पर कोई इमेज अभी इंसर्ट नहीं किया हुआ है। तो सारी चीज़ें देखते हैं, मैं इन्हें जूम आउट कर लेता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। करने के बहुत सारे तरीके हैं कोरल ड्रॉ में, दो तीन तरीके यहीं पर है, लगे हाथों उन्हें देख लेते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी तरह की भी फाइल को, फोल्डर को, चाहे वो जिस फॉर्मेट में हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हो या जेपीजी फॉर्मेट में हो, पीएनजी फॉर्मेट में हो, वो सारा का सारा आप लोग कोरल ड्रॉ के अंदर ला सकते हैं। इसी तरह जो फाइल कोरल ड्रॉ एक्सेप्ट करता है, यानी जो फाइल यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, कोरल ड्रॉ जिसको ओपन कर सकता है, उसमें से पीएसडी है आपका फोटोशॉप वाली फाइल, इसी तरह एडोब इलस्ट्रेटर वाली फाइल है। ये सारा का सारा आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ इमेज और कुछ सीडीआर फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो कोरल ड्रॉ में जो फाइल बनती है वो सीडीआर फाइल बनती है। तो चले हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले तो फाइल मेनू में चले जाते हैं और यहाँ से इंपोर्ट पे आ जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद फोल्डर में भी आप जिस लोकेशन में भी आपने चीज़ें रखी हुई हैं फाइल बना करके, या इमेजेस आपने सेव रखे हुए हैं, वो आप ओपन कर लीजिए और वहाँ से अपनी इमेजेस आप सेलेक्ट करके यहाँ पर कोरल ड्रॉ में इंसर्ट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ सीडीआर फाइल है, इसी तरह कुछ इमेजेस हैं और एक आपकी पीडीएफ है। तीनों हमने इकट्ठे रखी हुई है, इसलिए कि ये तीनों हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इमेज इंसर्ट करते हैं। तो चलें हम इस इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। हमने एक दफ़ा सिंगल क्लिक किया और यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन हमें मिलता है, हम यहाँ पे क्लिक कर। यहाँ पर देखिए दो तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। पहले ये क्या बोल रहा है, इसने सारी डिटेल्स आपके सामने ला कर रख दी है। एक तो ये कि इस फाइल फॉर्मेट को जो हमने सेव किया हुआ है, ये फाइल, ये इमेज वो 0.2 के नाम से जेपीजी फॉर्मेट में, विद इसकी 2.0 इंच है और हाइट भी सेम है। उसके बाद आगे कहता है क्लिक एंड ड्रैग टू रीसाइज। अगर आप ड्रैग करके इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो आप किसी भी साइज़ में इसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इससे छोटे साइज़ में भी कर सकते हैं, बड़े साइज़ में भी कर सकते हैं। अभी मैं सारा कुछ करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक चीज़ और ये कहता है, उसके जस्ट नीचे प्रेस एंटर टू सेंटर ऑन पेज। एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में इंसर्ट होकर आएगा। उसके बाद एक चीज़ और नीचे यहाँ पे लिख रहा है, प्रेस स्पेस बार टू यूज़ ओरिजिनल पोजीशन। अगर आप स्पेस बार बटन प्रेस करते हैं तो जहाँ पर आपने इसको डिज़ाइन किया था, यानी पेज के सेंटर में अगर आपने डिज़ाइन किया था तो ठीक है, और पेज से हट के अगर आपने कैनवस एरिया का आपने इस्तेमाल किया था और वहाँ पर आपने उसे डिज़ाइन किया था, तो बिल्कुल हूबहू उसी पोजीशन पे ये इंसर्ट होगा। सबसे पहले तो चले हम लोग ड्रैग वाला देखते हैं। हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, और ये बिल्कुल ओरिजिनल साइज़ में हम नहीं करने वाले हैं, बल्कि A4 से भी बड़े साइज़ में हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके सामने, ये A4 से बड़े साइज़ में हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है। ये 19 बाई 19 के साइज़ में इंसर्ट हुई है, यानी इसकी लंबाई भी 19 है और चौड़ाई भी 19 है। ये बिल्कुल स्क्वायर बना है, आपका रेक्टेंगल की शक्ल में नहीं है। अलबत्ता इसे हम रेक्टेंगल की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे करने से जो हमारा नुकसान हुआ है वो आपके सामने है, इसलिए कभी भी इस तरह रिसाइज़ नहीं करना चाहिए। बहरहाल, जब भी आप रिसाइज़ करें तो कोने से करें, ताकि आपका सारा कुछ सेटअप बना हुआ रहे। एक तरीका तो हमने यहाँ पर ड्रैग वाला देख लिया, ठीक है। दूसरा तरीका उसने कहा था एंटर बटन, पेज के अगर बीच में चाहिए, तो चले मैं इसे डिलीट करता हूँ। दफ़ा हमने फाइल मेनू में जाकर इंपोर्ट का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब की दफ़ा हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर भी इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसी पे डबल क्लिक कर लेंगे। इसी पे डबल क्लिक करेंगे। पहले शुरू में हमने इसमें इस पे एक दफ़ा क्लिक किया था, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया था। ऐसा नहीं करेंगे, इसी पे डबल क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन हमारा शो करेगा और हम वही काम करने वाले हैं। यानी एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल देखें पेज के बीच में और हूबहू उसी साइज़ में आया है। यानी 2 इंच इसकी विड्थ भी है और हाइट भी है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ज़रा ज़ूम करके दिखा दूँ तब आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखें, इसकी विड्थ देख लें और यहाँ पे हाइट देख लें। ठीक है, चूँकि मैंने ही इसे डिज़ाइन किया है, तो मुझे पता है ये मैंने जिस साइज़ में डिज़ाइन किया था, और मुझे पता ना भी होता तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मैंने इसे किस साइज़ में यहाँ पर डिज़ाइन किया है कोरल ड्रॉ में। बहरहाल, एक तरीका तो ये आपने देख लिया। चलिए इसे हम डिलीट करते हैं और अब की दफ़ा हम इंपोर्ट पे जाने वाले हैं शॉर्टकट की से, और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई हम करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, इसी पे डबल क्लिक करते हैं और स्पेस बार बटन प्रेस करते हैं। जैसे हमने स्पेस बार बटन प्रेस किया तो ये देख लीजिए, ये पेज के बीच में ही बिल्कुल मैंने बनाया था, इसलिए पेज के बीच में ही इंसर्ट हुआ है आपका। तो ये तरीका था एक इमेज को इंसर्ट करने का। इमेज को इंसर्ट करने का एक और तरीका बहुत शानदार है, जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब तक तो हम यहाँ पर कंट्रोल आई कर रहे थे, शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहे थे, इंपोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हम सीधा चले जाएंगे फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में जाकर के जहाँ पर भी हमारी तस्वीर हो वहाँ से इसे ड्रैग करेंगे, यानी यूँ उठाएंगे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए, और यहाँ पर कोरल ड्रॉ में ला करके ड्रॉप कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। जैसे ही हम छोड़ेंगे बिल्कुल उसी साइज में ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। बहरहाल, ये तो इमेज के बारे में हम लोगों ने देख लिया सारा कुछ। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और। अगर हमें कोई सीडीआर फाइल ओपन करनी हो तो यस, वो भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल आई हम प्रेस करते हैं और यहाँ से देख लीजिए हमने कुछ सीडीआर फाइल्स रखे हुए हैं। ये वन वन है, वही तरीका है हूबहू। आप इस पर डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक जैसे आप करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें ये शो करेगा। एक तो ये है कि यहाँ पर मिसिंग फॉन्ट शो करने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसी सीडीआर फाइल यहाँ पर आप ओपन करना चाह रहे हैं जिसमें
वो फ़ॉन्ट नहीं है जो आपने जिसमें ऐसा फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है जो आपके कोराडॉ में नहीं है, आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, इंस्टॉल नहीं है। तो वो क्या करता है, वो उस वक़्त ऐसी सिचुएशन में जो उस फ़ॉन्ट से मिलता-जुलता फ़ॉन्ट होता है, उसमें तब्दील कर देता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे लेमन मिल्क मीडियम और वेस्टर्न है, यहाँ पर है परमानेंट। तो इस तरह से ये तब्दील करता है, हालाँकि इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, बल्कि सेम ही फ़ॉन्ट है, लेकिन यहाँ पर इसने एक नोटिस दे दिया हमें, ठीक है? तो हम ऐसा करते हैं, ओके कर लेते हैं और ओके करने के बाद ये देखिए ड्रैग एंड ड्रैग वाला हमारा निशान शो कर रहा है। हम वापस से वही काम कर सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल इसके ओरिजिनल साइज़, ओरिजिनल पोज़ीशन चाहिए तब तो स्पेस बार बटन प्रेस कर लेंगे और अगर पोज़ीशन सेम नहीं चाहिए, पेज के सेंटर में चाहिए तो एंटर बटन प्रेस कर लेंगे और अगर अपनी मर्ज़ी का हम इसे साइज़ यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे। चलो मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद में यहाँ पर देखें वीडियो एडिटिंग कोर्स का ही एक बैनर ओपन हुआ है। तो कोर्स भी चलता है और अभी एक 22 जनवरी से शुरू भी होने वाला है, यानी आज से ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल ये यूट्यूब पे अपलोड होगी। तो मतलब ये हुआ कि ये क्लास आप ये समझ लें ये कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, चूँकि वीडियो एडिटिंग कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल बहुत ही सस्ता है और तकरीबन उसकी भी फ़ीस यही है 199। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो वो आप ज़रूर इस नंबर पे राब्ता कर लें 7481028122। बहरहाल हम थे इंपोर्ट में और यहाँ पर अब हम ऐसा करने वाले हैं, इसे डिलीट करते हैं और कंट्रोल आई प्रेस करते हैं और सीडीआर फाइल तो हम लोगों ने देख ली कैसे ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे एक पीडीएफ इंसर्ट कर लेते हैं। पीडीएफ भी आप कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने किया और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम आप हर जगह पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पीडीएफ है, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। अब पीडीएफ में एक चीज़ यहाँ पर समझिए, पीडीएफ में क्या होता है, जब आप पीडीएफ इंपोर्ट करने लगेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स की तरह कुछ ऑप्शन शो करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा यहाँ पे टेक्स्ट और कर्व्स। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक रखते हैं और यहाँ से ओके करते हैं तो पीडीएफ आपकी इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आएगा वो आपका एडिटेबल होगा, आप उसमें एडिट कर सकते हैं बाद में भी। और अगर आप कर्व्स करते हैं आपको एडिट करने का चांस नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, वो जिस चाहे उसमें जितने टेक्स्ट इस्तेमाल किए गए होंगे या जितने भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए होंगे। मैं दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट देखिए और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया थोड़ी देर ये सर्च हो रहा है और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा और ये हमारे सामने आ चुका है। ये देखिए वीडियो एडिटिंग कोर्स बैच नंबर 15 यानी अभी जो शुरू हो रहा है 22 अप्रैल 2024 से, ये उसका है। मैं यहाँ से इसे अनग्रुप करता हूँ और अनग्रुप करने के बाद मुझे मिसाल के तौर पर इसका फॉन्ट तब्दील करना हो तो मैं कर सकता हूँ इजीली। देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट इससे तब्दील कर दिया, ठीक है? और भी तरह तरह की चेंजेस कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, इसका कलर तब्दील करना चाहूँ कर सकता हूँ, देख लीजिए। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पे एडिटेबल, लेकिन ये तब मुमकिन हो रहा है आपका जब आपने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में इस्तेमाल किया है। कभी कभी ऐसा होगा टेक्स्ट वाले में नुकसान ये होता है कि जब आप टेक्स्ट पीडीएफ ओपन करेंगे तो अगर आपने कोई ऐसी पीडीएफ ओपन कर दी जहां जिसमें ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया जो आपके पास नहीं है, तो फॉन्ट रिप्लेस करेगा, वो ख़राब कर देगा। इसलिए उमूमन टेक्स्ट का इस्तेमाल कम किया जाता है और अगर आपने इसी में काम किया हुआ अपने सॉफ्टवेयर में काम किया और सारे फॉन्ट्स आपके पास मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, तो आप टेक्स्ट में ओपन कर सकते हैं। चले हम कंट्रोल आई करते हैं और अब की दफ़ा कर्व वाले में इसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से कर्व्स करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। जैसे हमने ओपन किया और एंटर किया ये पेज के बीच में आ गया है और इसे हम अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप करने के बाद जब हम यहाँ पे कैपकट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका फॉन्ट वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है सारा का सारा कर्व हो चुका है हमारा, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अब उसमें आप किसी तरह की तब्दीली नहीं कर सकते हैं फॉन्ट वॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, कर्व का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप पीडीएफ अपनी प्रिंट के लिए भेजना चाह रहे हैं या फिर किसी ऐसे शख्स को देना चाह रहे हैं पीडीएफ जिसमें वो किसी तरह की तब्दीली ना कर सके, ओपन तो कर ले लेकिन वो किसी तरह की तब्दीली ना कर सके, फॉन्ट वगैरह तब्दील ना कर सके, तब आप ऐसे वक्त में कर्व का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने इंपोर्ट से रिलेटेड देख लिया। अब आइए एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आते हैं इमेज, चूँकि हमें एक्सपोर्ट करनी है ये चीज़, तो हम इसे रख लेते हैं और इसे साइज़ ज़रा इसका हम बड़ा कर लेते हैं। एक्सपोर्ट अब देखेंगे यहाँ पे आकर के फाइल मेनू में तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमारा शो कर रहा होगा, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई और यहाँ पर भी आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है? कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट की है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप एक चीज़ याद रखें कि अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे और सिर्फ आप इस एरिया की इमेज बनाना चाहेंगे तो ये बनाना मुमकिन नहीं होगा, वो पूरे पेज की इमेज बना देगा। यानी इसके पीछे जो आपको पेज साइज़ मिल रहा है 12-18 का या जो भी साइज़ है ये बड़ा सा, उसमें ये आपको बनाकर दे देगा इमेज। इसलिए आप याद रखें कि जब आपको उतनी एरिया की इमेज बनाना हो जितना पर आपने काम किया हो तो आप उसे ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे लोकेशन पूछेगा आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। चलिए हम इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मैं यहाँ पे नाम दे लेता हूँ 03 और यहाँ से सिलेक्टेड ओनली हमारा होना ज़रूरी है। जब सिलेक्टेड ओनली पे हमारा क्लिक होगा तब ये जितना एरिया हमारा सेलेक्ट है उतना ही ये इमेज बनाएगा। लेकिन अगर ये सिलेक्टेड ओनली पे अगर हम चेक नहीं लगाते हैं तो ये पूरे पेज की इमेज बना देगा, ठीक है? तो हम सिलेक्टेड ओनली रखेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट पे आएंगे। एक्सपोर्ट पे आने के बाद में यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो करेगा कि ये इमेज किस तरह बनने वाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आपको ओरिजिनल है, हाई है,
ये सारा कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। कस्टम है, यहाँ से उमूमन आप कस्टम रखिएगा और ये ऑप्शंस आपके सामने नज़र आएंगे। यहाँ पर कलर मोड सबसे अहम होता है, आप RGB रखें या CMYK रखें, ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि RGB मोड आप तब रखें जब आपको इसकी प्रिंटिंग नहीं करानी हो, आपको इसको प्रिंट के लिए नहीं देना हो, तब आप RGB मोड रखें। इसलिए कि RGB मोड ही मोबाइल वगैरह में स्क्रीन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारी जो स्क्रीन होती है मोबाइल की हो या लैपटॉप की हो, डेस्कटॉप की हो, वो सारी की सारी RGB ही होती है। इसलिए आप RGB बनाएंगे तो थोड़ी लाइट कलर होगी और शानदार तरीके से वो कलर फैल कर आएगी। लेकिन अगर आप CMYK चूज़ करते हैं तो थोड़ी-सी कलर फीकी हो सकती है। और अगर आपने RGB मोड में काम किया हुआ है, RGB कलर का इस्तेमाल किया हुआ है इस कलर प्लेट्स में से और आपने यहाँ से CMYK डाल दिया, तब भी कलर फीकी हो सकती है। या फिर आपने यहाँ पर CMYK काम किया हुआ है और यहाँ पर RGB डाल दिया आपने, तब भी थोड़ी-सी कलर में तब्दीली आ जाती है। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि जब आपको कलर में काम करना हो तो शुरू से ही डॉक्यूमेंट जब आप ओपन करें उसी वक्त आप सारी चीज़ें सेट कर लें। तो हम यहाँ से RGB रखने देते हैं और यहाँ पर आप अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो डबल साइड आपका वर्टिकली प्रीव्यू दिखाता है। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आकर अगर मैं ग्रे स्केल कर दूँ तो यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है। ओरिजिनल आपका ये है, तब्दीली इसमें हुई है। इसी को आप हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं और इसी को 4 तरह से भी देख सकते हैं आप। ये इसके ओरिजिनल है और ये आपकी तब्दीली हुई है। ठीक है, तो बहरहाल हम यहाँ पे ग्रे स्केल नहीं रखेंगे बल्कि हम यहाँ पे रखने वाले हैं RGB। ठीक है, यहाँ से हमने कस्टम रखा। जब आप यहाँ से कस्टम रखें तो यहाँ पर RGB खुद ब खुद हो जाता है। आप यहाँ से तब्दील भी कर सकते हैं कुछ, जैसे मैं हाई क्वालिटी यहाँ पे कर देता हूँ और हाई क्वालिटी की इमेज अगर आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरी इमेज बनेगी। यहाँ से हाई है, मैं यहाँ से हाईएस्ट कर दूंगा तो ये और इनहेंस हो जाएगी। ये अलग बात है कि इमेज का साइज़ जो है वो हमारा बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे अभी आप 2.29 MB यानी 2.29 MB की इमेज ये बनने वाली है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसे लो कर दूँ तो यहाँ से कम हो जाएगा। अब देखें लो में क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे होंगे आप तो 244 KB यानी 1 MB भी नहीं है। और यहाँ से अगर मैंने हाईएस्ट कर दिया था तो वही देखें ये 2.5 MB की तकरीबन ये इमेज बन रही थी। तो ये आप अपने मुताबिक सारा कुछ सेट कर लीजिएगा। एडवांस में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, एडवांस को हम छोड़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा अहम है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो यूनिट्स है, आपने इसको इंचेस में बनाया हुआ है तो यहाँ से आप इंचेस में इसे तब्दील भी कर सकते हैं बाद में यूनिट्स। मिसाल के तौर पर आप इसे पिक्सल्स में सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जितना ये साइज़ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पर आप साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और हाइट तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये सब तब्दील करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, रिजोल्यूशन यहाँ पे एक अहम चीज़ होती है। रिजोल्यूशन यानी आप 1 इंच में कितना पिक्सल रखना चाहते हैं। ये चीज़ उमूमन प्रिंटिंग के लिए हो या फिर मोबाइल स्क्रीन के लिए, सोशल मीडिया के लिए आप पोस्ट बना रहे हो जिसकी प्रिंट नहीं होनी है, उमूमन 300 ही रखा जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी और क्वालिटी बहुत हमारी अच्छी आए, बिल्कुल साफ़ सुथरी इमेज हमारी तैयार हो, तो आप यहाँ से 600 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से ये सारा कुछ बढ़ाएंगे तो आपकी इमेज जो साइज़ है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ से 300 ही रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे देखिए आप डेस्कटॉप में आपकी इमेज बनकर तैयार है। एक शानदार सी इमेज बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं हुई है। ये अलग बात है, इमेज है तो वो पिक्सेलेट तो होगी ही होगी, जितना ज़्यादा आप इसे जूम करेंगे वो पिक्सेलेट होने लगेगी यानी ब्लर होने लगेगी, फटने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। मैं फाइल मेन्यू की वीडियो अब तक अपलोड नहीं किया हूँ इसलिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो जो अहम है, पब्लिश टू PDF है, प्रिंट मर्ज है, ये सारा कुछ मैं पहले सेपरेट वीडियो में बता दूँ, उसके बाद फिर इकट्ठे मैं फाइल मेन्यू की अलग से वीडियो बना दूँ। इसी तरह एडिट मेन्यू है, इसमें इंशाल्लाह जो कुछ अहम अहम ऑप्शंस होंगे उनकी अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद इकट्ठे सारा कुछ बना दूंगा। ठीक है, और ये कोरल ड्रॉ हमारा 2021 वर्जन है और अब तक मैंने एक 7 में बनाई है वीडियोस। तो घबराने की कोई बात नहीं, सारा कुछ सेम होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर किसी ने कोरल ड्रॉ का X3 वगैरह भी यूज़ किया हो तो वो ये सब यूज़ कर सकता है इजीली। तो चले आज हम इतने ही रहने देते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। आपको इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।